तेने भारी जवानी में तू डूब के मर जा रे चलो मर पानी तने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चलो मर पानी में डूब के मर जा रे चलो मर पानी में जवानी में राम नाम लीना जन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चलो मर पानी में तू डूब के मर जा रे चलो मर पानी में कालायो काटी में मिल जाएगा माटी में हे कालायो माटी में हे मिल जाएगा माटी में कालायो काटी में मिल जाएगा माटी में हे कालायो काटी में फिर मिल जाएगा माटी में एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में पानी को बबूला है पानी को बबूला है पानी में मिल जाएगा तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में तन भरी जवानी में हरि को भजन की ना जन भरी जवानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में मेरा मेरा क्या कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा क्या कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा दिन होगा भैया तेरा मरकत में डेरा कुछ कमाए के ले जा रे कमाए के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में डूब के मर जा रे
भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राधे तालियों की सेवा देते हुए राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, ना हरि को भजन कीना तन भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति सु भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति सु भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। दिल सारो जीवन खोयो ऐसी नादानी में, जीवन खोयो तूने कैसी नादानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू। वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं तुम्हारा ऋण अदा नहीं कर सकता, इसलिए पिताजी मुझे बुढ़ापा आए चाहे जवानी आए मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जवानी तुम्हें देता हूँ और तुम्हारा बुढ़ापा मैं ये लेता हूँ। देखिए समझने का विषय है, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि हर पुत्र के ऊपर 3 ऋण हो जाते हैं। जन्म लेने के पश्चात हर जीव के ऊपर 3 ऋण होते हैं। पहला ऋण मातृ ऋण, अपनी माता का ऋण वो कभी नहीं चुका सकता। दूसरा ऋण होता है पितृ ऋण, जो हमारे पूर्वज इत्यादि गए हैं उनको जल देने का ऋण भी उसके ऊपर होता है। और तीसरा ऋण होता है गुरुजी का ऋण। ये तीनों ऋणों को चुकाने के लिए इस जीव को जन्म लेना ही पड़ता है। एक बात तो बताऊं, हर जीव के ऊपर माता पिता का कर्जा होता है, लेकिन वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। और जो माता पिता की सेवा नहीं करता है उससे प्यारे भक्तों नरक में भी जगह नहीं मिले। अभी क्या हुआ, एक बार पोरबंदर, गुजरात के अंदर है पोरबंदर,
वहां एक सेठ जी रहते थे। उन सेठ जी की माताजी रोजाना आपस में चर्चा किया करती थी कि अरे बेटा, तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा है और तुम मेरे से इतनी बातें करता है। बेटा कहने लगा, भैया समय आएगा तेरा कर्जा चुका देंगे। फिर समय निकला, धीरे धीरे उनकी नौकरी लग गई और रोजाना माता कहती कि बेटा तेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है। एक दिन बेटे को गुस्सा आया और बेटा कहने लगा, भैया तू मेरे से रोजाना कहती है कि मेरा कर्जा चुका दे, मेरा कर्जा चुका दे। आज बता मेरे ऊपर तेरा कितना कर्जा है, मैं तेरा सारा कर्जा चुका दूंगा। बेटा कहने लगा, मैया बताओ। मैया ने कहा कि बेटा, अगर कर्जा चुकाना चाहता है तो केवल एक दिन, एक रात्रि मेरे साथ मेरे कक्ष में मेरे बिस्तर पे सो। अगर तूने सारी रात निकाल दिया तो मेरा कर्जा चुक जाएगा। बेटा कहला, ठीक है भैया। और माता का कर्जा चुकाने के लिए बेटा माता के कक्ष में आया, माता के बिस्तर पे शयन करने लगा। तो मैया कहने लगी, बेटा पहले एक गिलास पानी पिला दो। बेटा माता को पानी भर के लाया कि लो मैया पानी पियो। मैया ने एक घूंट पानी पिया और उस पात्र को लेकर के बिस्तर पे ढुला दिया। बेटा कहने लगा, मैया जे कहा करो, बिस्तर गीला हो गया हो, अब मैं कहाँ सोऊंगा। मैया कह लगी, कोई बात नहीं बेटा, अभी सूख जाएगा, जैसे तैसे कर्जा चुकाना है ना। सो बेटा उस गीले बिस्तर पे ही सो गया। सर्दी का समय, नींद थोड़ी आए। 1 घंटे 2 घंटे में जैसे आंखें लगने लगी, फिर मैया कह लगी, बेटा अरे बेटा उठ, प्यास लगी है, पानी पिला दो। बेटे को फिर नींद खुली, कहने लगा, मैया अभी लाया। फिर पानी का गिलास लेके आया, लो मैया पानी पियो। मैया ने एक घूंट पानी पिया, फिर बिस्तर पे उस पात्र को गिरा दिया, फिर से बिस्तर गीला हो गया। बेटा कहने लगे, मैया जे कहा करो। लेकिन बेटे को क्रोध नहीं आया, क्योंकि कर्जा चुकाना है। फिर 1-2 घंटे के पश्चात नींद आने लगी। अब गहरी नींद आई। मैया कहने लगी, बेटा अरे बेटा पानी पिलाओ। अब बेटा कहने लगा, मैया अभी तो पिलाओ कि ना बेटा दोबारा लाओ। अब बेटा फिर पानी का गिलास लगा, कहने लगा, ले मैया पानी पी। अब थोड़े गुस्से में बोला, वो भाव खत्म हो गया माता जी वाला। मैया ने फिर पानी लिया, बिस्तर पे पानी को ढुलाया। बेटा कहने लगे, मैया ऐसो कर्जो मोह ना चुकानो, भाड़ में जाए तुम्हारा कर्जा। और बेटा गुस्से में आकर के आग बबूला हो गया। मैया कहने लगी, बेटा केवल 3 बार मैंने तेरे बिस्तर पे पानी गिराया और तू मुझसे गुस्से में गालियां देने लगा। अरे बेटा तुझे पता है, जब तू छोटा सा था तब मैंने तेरा बिस्तर कितनी बार बदला। कभी इधर लेके सोती तू उस पे भी गीला कर देता, कभी बाएं अंग में सोती गीला कर देता। मैं गीले में सोती तुझे सूखे में सुलाती और सारा बिस्तर गीला हो जाता तो मैं तुझे अपनी छाती पे लेकर के सोती। बेटा तू मेरा कर्जा नहीं चुका सकता। पुरु कहने लगे, पिताजी मैं तुम्हें अपनी जवानी देता हूं, तुम्हारा बुढ़ापा दो। अब पुरु ने
राजा ययाति को जवानी दे दिया और स्वयं बुढ़ापा लेकर के भोगने लगे। थोड़ा समय तो राजा ययाति ने जवानी में भोगा। फिर राजा ययाति को ज्ञान हुआ कि अरे संसार में कोई साथी है तो वह बुढ़ापा, क्योंकि कहते हैं बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, और बुढ़ापा आया तो उसे देख करके रोने लगा। लेकिन ये बुढ़ापा रोने की चीज नहीं है, ये बुढ़ापा भगवान का, गोविंद का भजन करने की वस्तु है। इसलिए इस बुढ़ापे को संभाल के रखना चाहिए। ययाति ने उसी समय अपने बेटे पुरु को वापस जवानी दे दिया और स्वयं बुढ़ापा लेकर के दोनों रानियों के साथ जंगल में भगवान के भागवत का भजन करने के लिए चले गए। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षा आगे इस पृथ्वी पे ये वंश आगे बढ़ा तो पुरु के जाकर के सातवक नाम के राजा हुए। सातवक के पुत्र अंधक हुए, अंधक के पुत्र भजमान हुए, भजमान के पुत्र सुचि हुए, सुचि के पुत्र कमलवर्णी हुए, कमलवर्णी के पुत्र कृपत्रोमा हुआ, कृपत्रोमा का पुत्र अनु हुआ, अनु का पुत्र दुंदुभी हुआ, दुंदुभी के जाकर के आहुक नाम का एक पुत्र हुआ, आहुक के जाकर के दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के जाकर के 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, शांति, श्री, देवा, देवरक्षिता, सहदेवा, और 7वीं जो कन्या हुई उसका नाम है देवकी। उनकी जाकर के और 4 पुत्र उत्पन्न हुए। बताते हैं देवक के 4 पुत्र हुए, देवमन्यो गोत्र गो तुष्टिमा देवागतवां पुत्रवा प्रतनं देव भवोगत्वा। उग्रसेन जी के जाकर के 9 पुत्र हुए, सुनामा, न्यूगोत्र, कंक, शंख, सोहो, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान, और सबसे छोटे जो पुत्र है 9 में, उनका नाम है कंस। इस तरह से ये सृष्टि और आगे बढ़ी। उनकी जाकर के और 5 कन्याएं उत्पन्न हुई। उग्रसेन जी के 5 कन्याएं और हुई हैं, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। तो देवक जी ने अपनी 7 कन्याओं का विवाह और बटेश्वर के रहने वाले यूपी के अंदर सूरसेन जी महाराज के पुत्र हैं वसुदेव, उनके साथ में 7 कन्याओं का विवाह तय कर दिया। 6 कन्याओं का तो विवाह हो गया, 7वीं कन्या जब देवकी का विवाह होने का समय आया, उस समय देवक जी को भगवान के घर से बुलावा आ गया। देवक जी कहने लगे, भैया उग्रसेन, अब मैं इस जीव को छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन भैया इस देवकी का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं और देवकी का विवाह तुम अपने हाथों से कर देना। उग्रसेन जी कहने लगे, भैया चिंता ना करो। उग्रसेन जी के पश्चात देवक जी भगवान को प्यारे हो गए। अब इधर सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, उग्रसेन के गर्भ से पवन रेखा और पवन रेखा के गर्भ से जो कंस उत्पन्न हुआ, ये अत्याचारी क्यों हुआ, राक्षस क्यों हुआ, इसने पाप क्यों किया, ये कहां से आया?
तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, ये कंस पूर्व जन्म में एक विदुमन नामक राक्षस था और एक समय उद्दाल ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो विदुमन ने जाकर के और उद्दाल ऋषि के यज्ञ कुंड में लात मारी और उसे हवन कुंडी को औंधा कर दिया। उसी समय उद्दाल ऋषि कहने लगे कि अरे विदुमन, तूने देवताओं के हवन को, देवताओं के यज्ञ को तूने उल्टा किया, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पृथ्वी पे जाकर के और कंस जैसे राक्षस बन जाओ। वही विदुमन दूसरे जन्म में आकर के कंस बना और कंस का इतना अत्याचार हुआ कि धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो सबसे पहले तो कांच की गोलियों से खेलना, ये बालक की बिगड़ने की पहली सीढ़ी है। फिर ताश के पत्तों से खेलना, जुआ खेलना, और बड़ा हुआ तो वही बालक मदिरा पान करने लगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि सतोधनम देवयो। वही कंस मदिरा पान करने लगा और धीरे धीरे सारी प्रजा पे अत्याचार करने लगा, गैयाओं को कटवाने लगा। सारी प्रजा घबरा करके महाराज उग्रसेन के पास सभा में पहुंचे। कहने लगे, प्रभु आपका बालक हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हुए। उग्रसेन जी ने उसी समय कंस को बुलाया और कंस चार चार बालों को साथ में लेकर के अपने साथ में आया। कहने लगे, पिताजी बोलिए क्या काम है। उग्रसेन जी कहने लगे, बेटा तुम सारी प्रजा पे अत्याचार कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता है। हम प्रजा के रक्षक हैं। कंस कहने लगा, बूढ़े बाप, अब मैं छोटा बालक नहीं हूं, अब मैं बड़ा हो गया, इसलिए बूढ़े बाप अब तुम्हारे पे ये राजपाट नहीं संभलता है, अब इस राज्य को मैं संभालूंगा। और उसने अपने पिताजी के हाथों में हथकड़ियां डलवा करके महाराज उग्रसेन को कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं जाकर के मथुरा की राजगद्दी पे बैठ गया। अब और भी अत्याचार होने लगा तो ये सारी पृथ्वी दुखी हो गई। तो सारी की सारी पृथ्वी देवताओं को लेकर के क्षीण सागर में भगवान के पास जाने लगी और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अरे प्रभु रक्षा करो, अरे प्रभु बचाओ। भगवान कहने लगे, पृथ्वी तुम सभी देवताओं को लेकर के आई हो, क्या बात है। पृथ्वी कहने लगी, प्रभु दोबारा से कंस से सब पापी अत्याचार हो गया, सारी पृथ्वी पे अत्याचार कर रहे हो गए, उससे मुक्ति दिलाओ। भगवान कहने लगे, देवी जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, जब जब पृथ्वी पे धर्म घट जाता है तो हमारा अवतार होता है। और चिंता ना करो,
हमारा अवतार लेने का समय आ रहे हो है। जो कंस अत्याचार कर रहे हो है उसी की बहन देवकी के गर्भ से हमारा 8वां रूप में अवतार होगा। जाओ। देवकी को विदा किया, पृथ्वी विदा होके चली। तो अब समय आने लगा है देवकी की विवाह का। देखिए भैया, चाहे कितना भी अत्याचारी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो, लेकिन जिस समय बहन का विवाह करता है, बहन को उठा करके डोली में विदा करता है, उस समय वही भैया रोने लगा और कंस कहने लगा, बहन मुझे रो रो करके ना रुलाओ। अरे बहन, जिस घर में तू सबसे पहले भोजन करती है, अब तुम्हें सबको भोजन कराने के पश्चात तुम्हें भोजन ग्रहण करना होगा। और बहन, मैं तेरे साथ में चलूंगा, जब तक तेरा घर नहीं बस जाएगा बहन, मैं लौट करके नहीं आऊंगा। देवकी को आज कंस रथ में बिठा करके विदा करने लगा और कंस सफेद घोड़े पे सवार होकर के आगे आगे चलने लगा। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, मथुरा से 2 खेत रथ नहीं निकले कि उसी समय आकाश के अंदर सभी देवता लोग चले आए। आकाशवाणी करने लगे, सभी कहने लगे, अरे भोजराज कंस, तू किसे विदा करने जा रहे हो है? ये तेरी बहन नहीं है, ये तेरा काल है। इसके गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वो तेरा काल होगी। सुखदेव जी फिर कहने की, परीक्षित, अष्टम पुत्र में कालवम देव मनोरम तवे वरदानम गतोपिवम देवम देवती। इसका 8वां पुत्र तेरा काल है। कंस ने सुना और कंस घोड़े से नीचे उतरा कि क्या, जिस बहन को मैं खुशी खुशी विदा करने जा रहा हूं, इस बहन ही मेरा काल बनेगी। और रथ में चढ़ करके आज बहन को विदा करते तो छोड़ दिया और बहन को पकड़ करके मारने लगा। समय वसुदेव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वसुदेव जी कहने लगे, कंस, अरे ये तो बेचारी अबला गाय है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे कंस, देवता लोग कभी ऐसा वचन नहीं कहते। कंस कह लगा, नहीं बहनोई, इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वे मेरा काल होगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी कह लगे, कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी मैं ला करके तुम्हें अर्पण कर दूंगा। कंस कह लगा, बहनोई, कोई पिता ऐसा होगा जो अपने पुत्र को ला करके मुझे मारने के लिए दे देगा? वसुदेव जी कहने लगे, कंस, मैं इसी देवकी के सिर पे हाथ रखे सौगंध दिखाता हूं कि जो इसके गर्भ से संतान होगी उसे मैं तुम्हारे लिए अर्पण कर दूंगा। इतना कह करके कंस ने बहन और बहनोई को विदा कर दिया। देवकी और वसुदेव बटेश्वर में पहुंचे तो सुखदेव जी फिर कह रहे हैं कि, परीक्षा, प्रथमा पुत्रश्च गर्भयो
देवकी गर्भं धारणा पुत्रं प्रत्वयोनेनवां दर्शिनां दूषिता। देवकी के सबसे पहला पुत्र आया, पहले पुत्र का जन्म हुआ। उसी समय वसुदेव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे देवकी लाओ इस पुत्र को मुझे दे दो, इस पुत्र पे अधिकार हमारा नहीं है, इस पुत्र पे अधिकार देवकी तुम्हारे भैया कंस का है, लाओ इसे मुझे दे दो। देवकी कहने लगी स्वामी मेरे भैया को तो काल 8वीं संतान है, इसे क्षमा कर दो। लेकिन वसुदेव जी नहीं माने और वसुदेव जी पहले पुत्र को लेकर के कंस की कचहरी में कहने लगे लोभ हो जाए कंस, तुम्हारी बहन की पहली संतान हो गई। कंस ने बालक को हाथ में लिया, ऊपर से नीचे तक देखा। कंस कहने लगा बहनोई कितना सुंदर बालक है, मैं इसे नहीं मारूंगा, और जाओ इस बालक को तुम वापस ले जाओ। वसुदेव जी कहने लगे कंस तुमने हमारे पुत्र को छोड़ दिया तो जाओ तुम्हारे लिए हमारी भी उम्र लग जाए। पुत्र को लेकर के चले, देवकी के हाथों में दिया तो देवकी बड़ी खुश होने लगी कि अरे भैया मेरे पहले पुत्र को छोड़ दिया तो जाओ भैया मेरी भी उम्र तुम्हारे लिए लग जाए। इधर तो खुशियां होने लगी, लेकिन देव ऋषि नारद जी पे नहीं रहो गयो। नारद कौन है? नारद किसे कहते हैं? नारद वो होता है जो भाई भाई में झगड़ा करा दे, भाई बहन में झगड़ा करा दे, पति पत्नी में झगड़ा करा दे, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा करा दे, उसे नारद कहते हैं। नारद जी ने देखा और नारद जी वीणा को उठा करके सीधे कंस के पास चल रहे हैं और क्या कहते हुए चले गए? नटी वर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा हे भजोरे मन गोविंदा। सावली सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा हे भजोरे मन गोविंदा। नटवर तो ही नागर तो ही नटवर तो ही नागर तो ही चे बाल मुकंदा जहो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा।
तोहि जीवाल मुकंदा भजो रे मन गोविंदा तोहि जीवाल मुकंदा भजो रे मन गोविंदा। जय हो देवनों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं। सुतारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदरी मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। जय जय सब सखियों में राधे बनी है, सब सखियों में राधे जी बड़ी गए, राधे बनी है श्यामा प्यारी बनी है, राधे बड़ी है श्यामा प्यारी बड़ी गए। चुनतियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा साने सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सभी बोले ताली बजाते हुए। जय हो ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरता भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर नागर तू ही नागर श्याम सुंदरी मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा हे भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। अब इधर नारद जी महाराज कंस की कचहरी में पहुंचे हैं। कह लगे अरे भोजराज कंस, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन की संतान है गई। कंस के लगा हाँ देवर्षि बहुत सुंदर बालक हुआ, थोड़ी देर पहले आते तो आप भी देखते। नारद जी कह लगे क्या तुमने उसे मार दिया? कंस कहला नहीं देवर्षि है,
पहली संतान थी, बहुत सुंदर थी, सो मैं उसे नहीं मार पाया। और मेरा काल तो 8वीं संतान है, 8वां बालक होगा तब देखेंगे। नारद जी कहने लगे कंस, अरे मेरे हाथ में देखो एक कमल का फूल है, इस फूल में देखो कितनी पंखुड़ियां हैं। तो कंस ने फूल की पंखुड़ियों को गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कि अब उल्टा गिनो, उल्टा गिना तो 8वीं पहली हो गई, पहली 8वीं हो गई। एक छोड़ के दूसरी गिनो, दूसरा गिना तो फिर 7वीं 8वीं हो गई। तीसरा गिना, चौथा गिना, तो उस फूल में जितनी पंखुड़ियां हैं सारी की सारी 8वें स्थान पे आने लगी। अष्टम वाचम नरो भक्तः देवम शंखागतो पिवा कालम दृश्य न दर्शिता देवम देव प्रसूदया। अरे कंस, ये भगवान की माया है, तुम्हारा काल किसी ना किसी पुत्र के रूप में आ सकता है। पुत्रम भवेति ने कालोपि देवो गतोपि जनार्दनम। कंस कह लगा क्या मेरा काल हो गया? और कंस उसी समय मथुरा को छोड़ करके अपनी बहन के यहाँ भागने लगा। कहीं मुकुट गिरा, कहीं दुपट्टा गिरा, कहीं पीतांबर गिरा, और भागता भागता बहन देवकी के यहाँ कहने, बहन दरवाजा खोलो, अरे बहन दरवाजा खोल। देवकी ने सुना कि मेरा भैया आया है। देवकी दरवाजे पे आई, दरवाजा खोला। देवकी कह लगी, भैया तुमने मेरे पहले पुत्र को छोड़ दिया भैया, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए भैया, तुमने बहुत अच्छा किया। कंस के लगा, नहीं बहन, तेरी हर संतान मेरा काल है, लाओ बालक को मुझे दे दो। देवकी कह लगी, ना भैया इसे क्षमा कर दो, छोड़ दो। लेकिन प्यारे भक्तों, कंस ने देवकी के हाथों में झपट्टा मारा और बालक को लेकर के हवा में 3 बार लहराते हुए पृथ्वी से दे मारा। देवकी मरे हुए पुत्र को गोदी में लेकर के रोने लगी और देवकी कह लगी, अरे परमात्मा, अरे विधाता, एक माता के सामने उसके पुत्र को मार दिया, ऐसा देखने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? और देवकी रोते हुए क्या बोली है? देवकी कह लगी, मैंने खोए दिया पाकर किसी को, आगे लग जाए इस जिंदगी को। अरे विधाता, मैं पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं अपने जीवन को त्याग दूंगी। बस देव जी कह लगे, देवकी, अरे हम और तुम रहेंगे, संतानें और हो जाएंगे, देवकी शांत रहो। और देवकी को बस देव जी ने धीरे बताया। सुखदेव जी फिर कह रहे हैं, द्वितीया पुत्रा गर्भस्यो देवकी उत्पन्नम कर्मणि। देवकी के गर्भ से दूसरा पुत्र हुआ तो कंस ने मार दिया, तीसरा हुआ तो कंस ने मार दिया,
चौथा पुत्र हुआ तो कंस ने मार दिया। पांचवा बालक हुआ तो कंस के हाथों मारा गया। और इस तरह से देवकी के 6 पुत्रों की हत्या भोजराज कंस के हाथों से हो गई। अब देवकी बड़ी दुखी होने लगी, प्रभु के चरणों में गिरी। तो उसी समय सभी देवता लोग भगवान के पास क्षीण सागर में पहुंचे। कहने लगे, प्रभु त्राही माम रक्षा करो। भगवान कहने लगे, देवताओं अब हमारा जन्म लेने का समय आ रहे हैं। अरे योग माया, तुम जाओ और देवकी के 7वें गर्भ को गर्भ से निकाल करके गोकुल के अंदर और रोहिणी के गर्भ में डाल दो। ये रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है, नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहती है। जाओ रोहिणी के गर्भ में डालो। और देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने निकाल करके आज रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। कंस कहने लगा, अरे मेरी बहन का गर्भ खंडित हो गया, मुझे मारना पड़ता। चलो अच्छा हुआ स्वतः ही मर गया। अब सुखदेव जी फिर कह रहे हैं कि परीक्षा, देवकी के 8वें गर्भ की बारी है और इधर भोजराज कंस के यहाँ तैयारी है। भोजराज कंस ने देवकी वसुदेव को हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां डाल करके और कारागृह के अंदर बंद कर दिया। सभी अपने मंत्रियों से, पहरेदारों से कह दिया कि हमारी बहन बहनोई के लिए 7 दिनों में भोजन दिया जाए। 18 दिन की सड़ी हुई रोटियां दी जाएं, नहीं तो बालक बलवान पैदा हो जाएगा। देवकी वसुदेव पे अत्याचार होने लगा। तब तक इधर वसुदेव जी के जो भाई हैं नंद बाबा, नंद और यशोदा, ये गोकुल में रहते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, उनके यहाँ कभी कोई संतान नहीं हुई। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। बार बार विचार करें कि हमारे भैया के संतान कब होगी, कब बालक होगा। सुनंदा और भगवान से बार बार विनती करती है, स्तुति करती है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों के लिए भोजन करवाया, यज्ञ करवाया, लेकिन संतान नहीं आई। अब भगवान की योग माया से नंद बाबा के यहाँ भी संतान होगी। तो यहाँ प्रभु कहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि देवकी वसुदेव कारागृह में पड़े हुए। 8वें पुत्र की जब बारी आई